हेलो बच्चों, कैसे हो सब? ऑल गुड। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस डिकोडर एंड साइंस कॉर्नर। ठीक है, ये दोनों ही एक जॉइंट वेंचर है। ठीक है बच्चों, जिसमें आपको सिखाया जा रहा है कि बोर्ड के एग्जाम्स जो आपके वो आने वाले हैं, उसमें नंबर कैसे लेकर आने हैं। ठीक है, तो सभी चैप्टर्स की वीडियोस आपको मिलेंगी। ठीक है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो बच्चों। ठीक है, और बने रहिएगा एंड तक। ठीक है, तो बेटे आज हम लोग जो करने जा रहे हैं ये लेंस पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको हम लोगों ने रिफ्रैक्शन के बारे में बता दिया है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमारा क्या होता है। मेरी जो प्रीवियस जो वीडियोज हैं इस चैप्टर की ना, उसको आप एक बार देख लेना, आपको रिफ्रैक्शन समझ में आ जाएगी क्या होता है। ठीक है ना, रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है बेटे, लाइट जब आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, ठीक है, टू डिफरेंट मीडियम में जब एंटर करती है तो उसकी वजह से क्या होता है, उस लाइट की स्पीड में एक चेंज आता है। और लाइट की स्पीड में चेंज आने की वजह से क्या होता है, उसकी डायरेक्शन में एक चेंज आता है। ठीक है, लाइट बैंड कर जाती है। राइट, ओके। रेयर मीडियम होता है, डेंसर मीडियम होता है, वो सारी चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग लेंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो लेंस जो होता है बेटा एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है। इट इज व्हाट लेंस इज व्हाट इट इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट या मटेरियल लिखो, लिखो कुछ भी बोलो, बाउंड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस, बाउंड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस, बाउंड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस। ठीक है बच्चों, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं बच्चों। ठीक है ना, अब होता क्या है कि जो मिरर होता है ना बेटे, मिरर उनकी पॉलिश हटा देते हैं हम लोग और उनको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, अब लेंस तुम्हारे की अगर मैं टाइप की बात करूं, ओके, एंड दे फॉर्म्स द इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स बाय द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है ना, तो वेरियस इमेजेस जो है उनको ऑब्जेक्ट्स की जो काफी सारी इमेजेस को बनाते हैं ये। ठीक है, और रियल एंड इन्वर्टेड भी बनाते हैं, वर्चुअल एंड डायरेक्ट भी बनाते हैं। ठीक है, ओके, रिफ्रैक्शन ऐसा होता है। तो अगर हम लोग बात करें तो बड़े टाइप्स की अगर हम बात करें लेंस की, तो दो टाइप के लेंस आपके पाए जाते हैं बच्चों। ठीक है ना, एक होता है हमारा कॉन्वेक्स, ठीक है बेटे, और एक हमारा होता है कॉनकेव। क्या होता है बेटे, कॉनकेव। देखो बेटे, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है हमारा ये होता है इसके अंदर, राइट, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है बच्चों। ठीक है, मिरर में क्या था, कॉन्वेक्स मिरर जो था वो हमारा डाइवर्जिंग हुआ करता था, बट कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो हमारा कन्वर्जिंग होता है। इसका ध्यान रखना, कन्वर्जिंग मतलब ये लाइट को थोड़ा सा दबा देता है। समझ आ रही बात? दो मिरर लिए मैंने, इस तरीके से ज्वाइन कर दिया उनको। ठीक है, तो मेरा क्या बन गया बेटे, कॉन्वेक्स लेंस बन गया। राइट, ठीक है ना, और दोनों मिरर को मैंने क्या किया, ऐसे उल्टा किया और ज्वाइन कर दिया लाइक दिस। ध्यान देना, इनको मैंने उल्टा किया और इस तरीके ज्वाइन कर दिया, तो ये मेरा क्या बन गया बेटे, कॉनकेव बन गया। क्या बन गया, कॉनकेव लेंस। तो बेटे कॉनकेव लेंस जो हमारा होता है ना बेटे, ये हमारा डाइवर्जिंग होता है। क्या होता है, डाइवर्जिंग। जब भी कोई लाइट इस पर पड़ती है तो ये लाइट को डाइवर्ट कर देते हैं। ठीक है ना, फैला देते हैं। ठीक है बेटे, तो एक लेंस के बारे में कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए बेटे। इस तरीके से ये इसका एक प्रिंसिपल एक्सिस होता है, राइट, यहाँ पर ये ऑप्टिकल सेंटर होता है बेटे, एक फोकस यहाँ होता है F1 एंड 2F1, राइट, और यहाँ पर होता है बेटे F2 एंड 2F2। ये दो फोकस आपके राइट साइड में होता है, दो फोकस आपके लेफ्ट साइड में होते हैं। ठीक है बेटे, सेम चीज आपकी बेटे कॉन्केव लेंस के अंदर होती है। ठीक है ना, दो फोकस आपके इस तरफ रहेंगे और दो फोकस आपके इस साइड रहेंगे। ठीक है, दिस इज F1 एंड, ठीक है बच्चों, ये हमारा F1 हो गया एंड 2F1 हो गया, दिस इज F2 एंड 2F2, राइट। और ये हमारा क्या होता है बेटे, इनकी ऑप्टिकल सेंटर होता है। कुछ बेसिक टर्म्स होती है जो आपको इसमें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब ठीक है, अब इसके बाद जो हम देखते हैं कि इनमें जब लाइट जब गिरती है, जब लेंस के ऊपर जैसे लाइट आपके हिट करती है तो रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है, क्या क्या रूल्स उसके होते हैं। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट्स को हम इसके पास में रखते हैं, इनके फ्रंट में कोई भी ऑब्जेक्ट हम रखते हैं तो किस किस टाइप की इमेजेस आपकी बनती है, एंड देन उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। ठीक है बेटे, अब हम लोग पढ़ते हैं रूल्स फॉर द रिफ्लेक्शन, रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन, rules for refraction of light through, rules for refraction of light through lenses, light through lenses। ठीक है बेटे, थ्रू lenses। ठीक है बेटे, रूल्स फॉर द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंसेज। ठीक है, अब बेटे इसमें जो है रूल्स हमारे क्या क्या होते हैं, किस किस तरीके की चीजें रहती हैं, जरा उसको हम देखते हैं। तो सी ध्यान दो, फर्स्ट रूल हमारा क्या होता है बेटे, अगर मान लो कोई आपका लेंस है, ठीक है ना बेटे, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, राइट। अब अगर लाइट आपकी बेटे, जरा ध्यान दें, इतना काम अपने करना पड़ेगा, दो फोकस बनाने होंगे F1 एंड 2F1, F1 एंड 2F1, यहाँ पर F2 एंड 2F2। ठीक है, दो फोकस आपको बनाने होंगे बेटे। ठीक है, इतना काम हर लेंस में अपने करना पड़ेगा। ठीक है, अगर लाइट आपकी, ध्यान दे, व्हेन लाइट कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, जब जब कोई लाइट आपकी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है बेटे, ठीक है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इसका मीडियम चेंज हुआ तो क्या होगा, ये बैंड होगी, राइट। तो ठीक है, तो इट विल goes from
F2 आफ्टर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बाद ये F2 से पास होती है, फोकस से पास होती है। ठीक है बेटे, जब कोई लाइट आपकी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी तो ये F2 से पास होती है बेटे। फर्स्ट रूल हमारा ये होता है, ठीक है ना। ये हमारा कॉन्वेक्स वाला केस था। ओके, ये मेरा क्या है, कॉन्वेक्स वाला केस था बेटे। अब मैं कॉनकेव की बात करता हूँ, इसकी कॉनकेव की बात करता हूँ। सेम यही काम करना पड़ेगा आपको। क्या सर यही तो करना पड़ेगा? हाँ हाँ बिल्कुल बेटे, यही करना पड़ेगा। इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, F1 और F2 बनाया, यहाँ पर मैंने F2 एंड 2F2 बनाया, राइट। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे लाइट आपकी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, राइट, सी लाइट गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, तो क्या हुआ बेटे, ये लाइट आपकी डाइवर्स कर देगा, इसको डाइवर्स कर देगा ये, हाँ हाँ डाइवर्स, समझे, फैला देगा ये, राइट। तो जैसे लाइट आपकी यहाँ से जाएगी तो ये उसे डाइवर्स कर देगा बेटे। ठीक है, फिर आप स्केल रख के आप देखोगे तो ये कहाँ से पास करेगी बेटे, ये F1 से पास करेगी, इस तरीके से ये वर्चुअल पास करती है बेटे, देख रहे हो। तो ये आपकी F1 से पास करती जाएगी बेटे, पास नहीं करेगी है, ऐसा लगेगा कि पास कर रही है, वर्चुअल क्रॉस करेगी हमारी। ठीक है ना, ये वर्चुअल क्रॉस करती है, इसके अंदर से वर्चुअली क्रॉस करेगी, ऐसा होता है, हमें आभास होता है कि हाँ ऐसा होता है। इसे एक्सटेंड करोगे तो इस तरीके से पास करेगी। समझ आ रही बात? बोलो बोलो। फर्स्ट रूल आपका बेटे ये था। सेकंड रूल की हम बात करते हैं। सेकंड रूल हमारा क्या था, जरा ध्यान देंगे। सी सेकंड रूल जो है ना बेटे हमारा, वो हमारा कुछ इस तरीके से है। वही काम F1 टू F1 F2 एंड 2F2, राइट। अब क्या होगा, लाइट अगर आपकी मान लो फोकस से पास होती है, डायरेक्ट फोकस से, ठीक है, व्हेन लाइट गोज डायरेक्टली थ्रू फोकस of the lens then it will goes parallel to principal axis after refraction। ठीक है, लाइट अगर मान लो फोकस से पास होती हुई निकलती है तो रिफ्रैक्शन के बाद कहां जाएगी बेटे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, कोई दिक्कत? ठीक है, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आपकी जाएगी बच्चों। ओके, कॉनकेव में देखो कैसे होता है। अब सर कॉनकेव में आप फोकस से पास होते हो दिखाओगे कैसे, बताते हैं बेटे, अभी देखो कैसे दिखाएंगे। ये F1, दिस इज 2F1, ये हो गया बेटे मेरा F2 एंड दिस इज 2F2। ओके, तो बेटे इसमें लाइट आपकी, लेट से ध्यान दो, यहाँ से गई लाइट, ठीक है, इधर से मैंने इसे वर्चुअली पास कराया, फोकस से पास हुई, ठीक है, बट रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकलेगी। ठीक है बच्चों, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कोई दिक्कत? जैसे लेट से कि लाइट आपकी ऐसे गई यहाँ से और इधर से लाइट आपकी ये इस तरीके से क्रॉस किया इसने, तो रिफ्रैक्शन के बाद ये ऐसे निकलेगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। समझे बात? अगर लाइट आपकी, दो रूल सीखे अभी हमने, ठीक है ना, लाइट जो आपकी अगर जाती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस से पास करती है, ठीक है ना। यहाँ पे कन्वर्स हो रही है, इसमें लाइट दब रही है, तो ये क्या कन्वर्जिंग लेंस हो गया बेटे, कन्वर्स हो रही है लाइट, यहाँ पे क्या है, डाइवर्स हो रही है, दब, ये डाइवर्सिंग लेंस हो हमारा। ठीक है, लाइट आपकी अगर बेटे फोकस से पास करेगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से पास करेगी लाइट तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। सेकंड रूल हमारा ये होता है, समझ आया बेटे? ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो बेटे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे ये जरूर बताना कमेंट करके कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि हर स्टेट में, हिंदुस्तान के हर बच्चे बच्चे के नंबर आने चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो पढ़ लो। थर्ड रूल है बेटा हमारा, ध्यान दीजिए। थर्ड रूल बेटा हमारा ये है, जैसे मैं कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स से, कॉन्वेक्स मेरा लेंस है मेरा, सॉरी, ठीक है बेटे, कॉन्वेक्स लेंस है मेरा, ध्यान देंगे सारे बच्चे। ऑप्टिकल सेंटर F1 2F1, यहाँ देखेंगे, ये मेरा बेटे F2 है और ये 2F2 है, राइट। अरे सुन लो भाई, सुन लो, ठीक है। अब जैसे कि मैं देखता हूँ कि लाइट, अरे देखो भाई, अब लाइट अगर मान लो कि बेटे आपकी डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है, कैसे, ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऑप्टिकल सेंटर से पास करने के बाद लाइट आपकी बिल्कुल स्ट्रेट जाती है विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। तो व्हेन लाइट गोज टुवर्ड्स द, गोज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, देन इट विल गोज एज इट इज स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। समझे, किसी भी तरह के डिफ्लेक्शन को शो नहीं करती है। ठीक है, अब जैसे कि यहां देखेंगे सारे बच्चे, सी F1 2F1, दिस इज F2 एंड 2F2। ठीक है बेटे, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ओके, अब लाइट अगर मान लो यहाँ से पास करेगी तो यहाँ से भी स्ट्रेट जाती है, कहीं से
भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करती है, ठीक है, ठीक है। तो लाइट गोज स्ट्रेट विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड, राइट। तो ये 3 रूल्स है बेटे। तो हम लोग फर्स्ट वाला रूल यूज करते हैं, आप कोई से भी 2 रूल यूज करके इमेज फॉर्मेशन कर सकते हो, ठीक है ना, समझे ना। मैं फर्स्ट एंड थर्ड रूल यूज करता हूँ, ठीक है, आप चाहो तो कोई भी रूल आप यूज कर सकते हो, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं बेटे फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस, ठीक है। गुड्डा गुड्डी समझ आ रहा है बेटे सारे बच्चों को? बहुत बढ़िया, ठीक है बेटे। तो आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, अबाउट द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है बेटे। डोंट वरी, एग्जामिनर भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू जरूर समझेगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटे इमेज फॉर्मेशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या? फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द लेंसेज, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज, ठीक है बेटे। अब लेंसेज के अंदर अब हम पढ़ रहे हैं बेटे क्या? इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर का अभी हम लोग बात करते हैं। अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन को मैं कहाँ रखता हूँ और इमेज मेरी कहाँ बनेगी, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ रखा हुआ बेटे? मेरा कॉन्वेक्स लेंस के सामने, ठीक है ना। टेबल है आपकी जो भी है, देख लें इसके अंदर पूरी बुक में टेबल गिवन है आपको, जिसमें आपको बेटे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी होती है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट, ठीक है बेटे। पोजीशन ऑफ इमेज दे रखी होती है, पोजीशन ऑफ इमेज दे रखी होती है बच्चों, ओके। ये 9.4 आई गेस जो भी टेबल है, जरा देख लें एक बार। ये मेरा हो जाएगा बेटे साइज ऑफ इमेज एंड यहां पर मेरा हो जाएगा नेचर, ठीक है बेटे। तो 1 बाय 1 हम इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं कि ये कैसे कैसे इमेजेस हमारी बनती है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पहले मैंने क्या करना है, फर्स्ट रे डायग्राम देखो उसका कैसा बनेगा। ऑब्जेक्ट मेरा कहां पर है बेटे? इन्फिनिटी पे। कहां पर है मेरा ऑब्जेक्ट? मेरा इन्फिनिटी पर है, मतलब लाइट मेरी इन्फिनिटी पे आ रही है, जा रही है। तो सी, ध्यान देंगे सारे बच्चे, इतना काम करना पड़ेगा मुझे। दिस इज माय ऑप्टिकल सेंटर, F1 हो गया, ये 2F1 हो गया, ठीक है, F2 हो गया बेटे, ये मेरा 2F2 हो गया, ओके। अब ऑब्जेक्ट मेरा कहीं इन्फिनिटी पर है, कहां पर है? कहीं इन्फिनिटी पर है, राइट। अब फर्स्ट रे मेरी बेटे जाएगी ऐसे, क्या होगा? फोकस से पास होगी। फर्स्ट रूल लगाऊंगा मैं, इमेज कैसे बनेगी बेटे? फर्स्ट रे मेरी फोकस से पास होगी, F2 से पैरेलल जा रही है। और सेकंड वाली जो है, मैं थर्ड वाला रूल लगाऊंगा कैसे? भाई लाइट कहीं से भी होती जाए, चाहे इधर से आए चाहे कहीं से भी ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो वो बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाएगी, बोलो बोलो। और जहां पर वो दोनों लाइनें आपस में काटेंगे एक दूसरे को, ठीक है, 2 लाइन, ये फर्स्ट लाइन है बेटे, सेकंड लाइन है मेरी, जहां दोनों आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेंगी वहां पर मेरी क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी। तो इमेज मेरी कहां बन गई? यहाँ पे एट F2, क्या लिखूंगा? एट F2, ठीक है। पॉइंट साइज की बनेगी बेटे, बहुत छोटी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, ठीक है ना। रियल एंड इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज बनती है बेटे, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है, समझ आई बात? तो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे था, इमेज क्या बनी मेरी? F2 पर बनी, राइट, ठीक है बच्चों। तो ये था मेरा पहला रूल, मतलब फर्स्ट रे डायग्राम था बेटे मेरा। सेकंड रे डायग्राम यहां बना दूं, बुरा ना मान दो, चलो बना देते हैं। ये मेरा हो गया बेटे कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है बेटे, दिस इज माय ऑप्टिकल सेंटर। ये मेरा F1 हो गया बेटे, ये मेरा 2F1 हो गया, ये मेरा हो गया बेटे F2 और ये मेरा हो गया 2F2, ठीक है। ये डिस्टेंस देखो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करोगे आप, और ये चारों डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, स्केल देख करके रखना, ये चारों डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। आपने एक लेंस बनाना है, एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाना है, चारों डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल इक्वल मार्क करनी है, ठीक है ना। अब देखिए ऑब्जेक्ट मेरा कहां रखा है बेटे? यहाँ पे बियॉन्ड 2F1, कहां रखा? बियॉन्ड 2F1, राइट। वही फर्स्ट वाला रूल लाऊंगा, फर्स्ट रे गई आपकी कहां से पास हुई? F2 से पास हुई, राइट। सेकंड वाली रे मेरी कहां से पास हुई? ऑप्टिकल सेंटर से। ये मैंने कौन सा रूल लगाया बेटे? वही वाला रूल, कौन सा? थर्ड वाला रूल, राइट। और जहां पर भी इसने क्रॉस किया वहां मेरा क्या बन गया बेटे? इमेज बन गया, राइट। तो इमेज मेरी कहां बनी बेटे? F2 और 2F2 के बीच में। तो क्या लिखूंगा इसमें? बिटवीन F2 एंड 2F2, बोलो बोलो बोलो, इतनी बात समझ आती है? समझे? क्या देख रहे हो? स्मॉल साइज की बन रही है भाई, ऑब्जेक्ट से स्मॉल साइज की है। देखो ये तो मैं देखने में बड़ी लग रही होगी, कोई बात नहीं, बट ये ना डिस्टेंसेस तुम्हारे थोड़े से इधर उधर हो सकते हैं, ये छोटी इमेज ही बनती है, ठीक है। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट से छोटे साइज की इमेज आपकी बनती है, ठीक है बच्चों।
थर्ड वाली देखो, थर्ड वन। अब ऑब्जेक्ट को आप क्या करो, थोड़ा सा और आगे कर दो, बढ़ा दो, F1 टू F1, F2 एंड 2F2, राइट। ऑब्जेक्ट को मैंने अब क्या कर दिया बेटे, यहां से बियॉन्ड 2F1 से 2F1 पे रख दिया। कहां रख दिया इसको मैंने, एट 2F1, राइट। ठीक है बेटे, फर्स्ट निकली मेरी, इसकी प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम में आता है बनाने को कभी कभी, ठीक है ना। आपसे एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, आपको एक गायब कर देंगे, बोलेंगे कंप्लीट द फॉलोइंग रे डायग्राम, समझे, राइट। और ये ऐसे करना होगा, चार ऑप्शन दे रखे होंगे, इसको उल्टा दे देंगे। देखो ऑब्जेक्ट का फुट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पर, तो इमेज का भी फुट होगा, ये हेड होता है, ये फुट होता है, ठीक है। इस तरीके से देखना पड़ेगा इसको। अब फर्स्ट रे मेरी निकली बेटे कहां से पास हुई, F2 से, राइट। सेकंड वाली रे मेरी कहां से पास हुई बेटे, ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई जब ये, तो जहां पर भी इसने से काटा फर्स्ट वाली को, तो वहां मेरी इमेज बन जाती है। तो इमेज मेरी कहां बन रही है बेटे, 2F2 बन रही है, राइट। तो इमेज मेरी कहां बनी, एट 2F2, ओके। अब हो गई सेम साइज की, सेम साइज जैसे हम लोग मिरर में देखते थे, सेंटर पर रख के क्या होता, इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज के सेम हो जाता था, राइट। तो यहां पर भी सेम वही होता है। रियल एंड इन्वर्टेड दिख रही है, रियल का मतलब रियल में काट रही है लाइन, रियल का मतलब क्या, लाइन रियल में काट रही है, ठीक है। इन्वर्टेड का मतलब क्या, उल्टी इमेज बन रही है, समझ आ रही है बात, ठीक है। सो ये था हमारा क्या बेटे, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस के अंदर आपकी, अरे यार इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर लिखा हुआ है मैंने, सॉरी बच्चों, ठीक है, इसे करेक्ट कर लेना, कॉन्वेक्स लेंस है बेटे, ठीक है ना, ठीक है बेटे, इसे सही कर लेना, इसको कॉन्वेक्स लेंस है इसको, ठीक है ना। ओके बेटे, तो लेंस में इमेजेस का हम लोग देख रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस के अंदर, कॉन्वेक्स लेंस में इस तरह की इमेजेस बनती है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे रख दूंगा, ठीक है, इधर बना दूं, थोड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों को देखने में, फोर्थ नंबर का, ठीक है। फोर्थ का मैं इधर ही बनाता हूँ, इसके अंदर ही, ये मेरा हो गया F1, दिस इज माई 2F1, ठीक है, 2F1, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सी ध्यान दो, अब मैंने क्या किया बेटे, ऑब्जेक्ट को रख दिया मैंने थोड़ा और आगे, बिटवीन F1 एंड 2F1, समझे। फर्स्ट रे निकली F2 से पास हुई, सेकंड वाली को मैं निकालूंगा ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। तो ये कहीं कहाँ मिलेगी बेटे, ये कहीं बियॉन्ड 2F2 मिलेगी, बोलो बोलो बोलो, ठीक है ना, बियॉन्ड 2F2 मिलेगी, राइट। अब देख लो आप, ऑब्जेक्ट कहां मेरा, बिटवीन F1 एंड 2F1, इमेज कहां बन रही है मेरी, बियॉन्ड, बियॉन्ड कहां पे, 2F2, राइट। और अब बन रही है लार्ज साइज की, एंड लार्ज, और रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है बच्चों, कोई दिक्कत, इस तरीके से आपकी इमेजेस बन जाती हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे करो, ठीक है, बाकी की जो बची है उसे यहाँ बनाया था, इतने ये इंक जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसको इरेज करने में, विंटर्स का टाइम है ना। तो देखिए पढ़ते हैं फिफ्थ नंबर की, देखो बच्चों, अब ऑब्जेक्ट को और आगे करो, कहाँ पर, F1 पर लिख दो, बिल्कुल फोकस पर रख दो F1 पर। इतना काम बेटे आदत डाल लो, इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप लोगों को डेली 2-2 घंटे, ठीक है। सी, अब फर्स्ट रे बेटी मेरी क्या है, ऐसे निकली, ठीक है। अब मैंने इसे बेटे F1 पर रख दिया, ठीक है बच्चों। तो गोलू, इसको मैंने F1 पे रखा, तो फर्स्ट रे गई मेरी कहां से पास हुई बेटे, F2 से, ठीक है बेटे गोलू। सेकंड कहां से गई हमारी, ऑप्टिकल सेंटर से। अब बेटे ये हमारी हो गई क्या, पैरेलल लाइंस, क्या हो गई है आपकी, पैरेलल लाइंस, राइट। अब जब पैरेलल लाइंस आपकी होती हैं उस केस में क्या होता है, ये हमारी इमेज बनती है कहां पर, इन्फिनिटी पे, ये टेलीस्कोप में यूज होता है। तो टेलीस्कोप जो आपके होते हैं जिसमें आपको दूर का देखना होता है, राइट, उसमें ये प्रोसेस यूज होता है। बस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को आप फोकस पे कर दो लेंस के, आपको इन्फिनिटी के जो भी इन्फिनिटी पे अनंत पे जो भी कुछ होगा वो दिखना शुरू हो जाएगा, राइट। तो ऑब्जेक्ट मैंने कहा रखा बेटे एट F1, ओके। इमेज कहां बनी मेरी, एट इन्फिनिटी, और हाईली एंड लार्ज, और रियल एंड इन्वर्टेड बनी, ठीक है बेटे। लास्ट वाला जो है इसके अंदर रे डायग्राम वो देख लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है बच्चों, राइट।
ठीक है बेटे। सी, अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन मेरी कहां आ गई, यहां देखें सारे बच्चे, F1 टू F1, ठीक है बेटे। ये मेरा बेटे F2 एंड टू F2, राइट। देखिए अब मैंने क्या किया बेटे, ऑब्जेक्ट को रख दिया मैंने बिटवीन F1 एंड O, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, बिटवीन F1 एंड O, F1 एंड O, ठीक है बेटे। मैंने अब ऑब्जेक्ट को क्या क्या कर दिया, F1 के ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दिया, राइट। अब F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में मैं इसे रखूंगा तो उस केस में क्या होगा, सी ध्यान दो, फर्स्ट रे जाएगी बेटे F2 से पास होगी, राइट। सेकंड वाली आपकी कहाँ जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से। आप यहाँ क्या देख रहे हो आप, जैसे जैसे ये निकलती जाएंगी इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, राइट। तो ये कहाँ जाएंगी, ये मिलेंगी नहीं कभी भी, बट जैसे इमेज बनती है वैसे हमें समझ में आएगा वर्चुअली। इसको मैं एक्सटेंड करूंगा तो कहीं वर्चुअली ये कहीं जाकर के कहीं दूर दूर कहीं इनका मिलन होगा और उसके हिसाब से मेरा इमेज फॉर्मेशन भी होगा। अब इतना छोटा, ये माइक्रोस्कोप में होता है बच्चों, इतना छोटा सा बैक्टीरिया मेरा होता है, इतना बड़ा दिखाई देता है, समझे ना, राइट। और यहां पर इस समय जो ये बन रही है, ये कहां बन रही है, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटे, इमेज जो बन रही है, और हाईली लार्ज, हाईली एंड लार्ज, और साथ में यहां बन रही है मेरी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, राइट। इमेज मेरी कैसी बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। भाई ऑब्जेक्ट जैसा है वैसी इमेज बन रही है ना, तो ये वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गई। तो सिर्फ इस केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज देता है आपका, ठीक है ना, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है। बाकी सभी केसेस में कैसे देता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस देता है। अब बेटे नेक्स्ट हमारा है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस, सॉरी कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में जो इमेज फॉर्मेशन होता है कैसे, बस दो इमेजेस होती हैं, इसको जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स इसका, ठीक है बच्चों, ठीक है ना। तो बने रहिएगा वीडियो में। और बेटे अगर वीडियो समझ में आ रही है आपको तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है बच्चों, आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो देखो बेटे कॉनकेव लेंस में क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए। भाई ये मेरा F1 हो गया, ये मेरा 2F1 हो गया, राइट। ये मेरा F2 हो गया, ये मेरा 2F2 हो गया। अब ऑब्जेक्ट मेरा कहां पर है बेटे, इन्फिनिटी पे, कहां पे, कहीं रखा है दूर कहीं, मान लो यहां रखा है कहीं इन्फिनिटी, मुझे नहीं पता कहां रखा है, ठीक है बेटे। लाइट जाएगी, ये डाइवर्स कर देगा, ठीक है। इसे एक्सटेंड करोगे कहां से पास करेगी, F1 पर, बोलो। सेकंड वाली कहां से आएगी बेटे, यहीं से निकलेगी, होती ऑप्टिकल सेंटर से, राइट, और इधर ही से काटेगी, तो इमेज कहां बन जाएगी बेटे, अब यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ उसकी, ठीक है ना, यहाँ पे इधर। अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन्फिनिटी पे थी बेटे, इमेज कहां बनी मेरी, एट F2, नहीं सॉरी एट 2F1, नहीं सॉरी F1 पर, F1 पर बनी बेटे, पॉइंट साइज की बनी, और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है इस पे इमेज हमेशा, ठीक है। इसमें जो इमेज बनती है बेटे कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, ठीक है। ये सारी जो थी बेटे आपकी, ये सब कॉन्वेक्स की थी, ठीक है ना। यहाँ जो बना रहा हूँ मैं, ये मैं बना रहा हूँ 1 और 2 करके, ये बना रहा हूँ मैं कॉनकेव की, ठीक है, कॉनकेव लेंस की, राइट। ओके, एक तो ये हो गया। अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन जब आपके पास नॉन हो तो उस केस में क्या होगा, जरा देख लेना एक बार, ठीक है बच्चों। जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन नॉन हो तो उस केस में क्या होगा, जरा एक बार हम देख लेते हैं। सी, ये मेरा बेटे F1 हो गया, दिस इज माय 2F1, राइट। ये मेरा हो गया बेटे F2 और दिस इज माय 2F2, राइट। अब देखो जैसे ऑब्जेक्ट में रखा है कहीं पर भी फ्रंट ऑफ द लेंस, लेट्स से। अब फर्स्ट रे मेरी ऐसे जाएगी बेटे, ये डाइवर्स कर देगा, इसे एक्सटेंड करोगे आप तो कहां से पास करेगी, F1 से, समझे। सेकंड वाली को मैं कहां से पास कराता हूँ बेटे, ऑप्टिकल सेंटर से, O से, बोलो। जहां ये काटेगी क्या बन जाएगा, वहां पे इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट में रखा कहीं पे फ्रंट ऑफ द लेंस, कहां, फ्रंट, लेंस के फ्रंट में रखा है ऑब्जेक्ट, इमेज कहां बन रही है बेटे, बिटवीन F1 एंड O, ओके। और स्मॉल साइज की बनती है और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है बच्चों, ठीक है बेटे। तो आज हमने सीखा कि इमेज फॉर्मेशन आपका किस तरीके से होता है कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज के अंदर, ठीक है बच्चों। इसे आप बने रहिए वीडियो के अंदर, मतलब चैप्टर की वीडियोस के अंदर, ओके बेटे, और इसको पढ़ते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, ओके। और कोई भी अगर डाउट हो, कुछ भी समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आपको उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ओके। थैंक यू।